तुम बीच में क्यों आई? वो गोली उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाती और मेरे घायल होने की वजह से विजय को ये शक भी नहीं हुआ कि हमला करने वालों से मेरा कोई संबंध है। तुम वाकई ही बहुत समझदार हो। इसी तरह उसे अपने हुस्न के जाल में उलझाए रखो। हम दुश्मन को ढील जरूर देते हैं, लेकिन उसे कभी माफ नहीं करते। बिग मैन, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। अपने दुश्मनों को ढील तो देनी चाहिए, लेकिन उन्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए आज की शाम अपने चाहने वालों के नाम। चाहने वाले के नाम। बेटी, देव से मिलकर जल्दी वापस आ जाना। जी बाबा। तुमने शराब पी है? शराब नहीं, जहर पिया है देव, जहर। तुम्हारे लिए। जहर पी के तो लोग मर जाते हैं, जिंदा नहीं रहते, तुम्हारी तरह। तुम क्या मुझे जिंदा समझते हो देव? चली जाओ यहाँ से। तुम्हारी जबान से अब मेरा नाम अच्छा नहीं लगता। अब मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, कोई सरोकार नहीं। तुम मेरी पूजा नहीं हो। मेरी पूजा मर चुकी है, मर चुकी है मेरी पूजा। नहीं देव, मैं ही तुम्हारी पूजा हूँ, मैं ही तुम्हारी पूजा हूँ देव। तुमने तो पूजा जैसे पवित्र शब्द को भी गंदा कर दिया है। साथ साथ जीने, साथ साथ मरने के वादों को तुमने चांदी के चंद सिक्कों के लिए यूं भुला दिया है जैसे हम कभी मिले ही ना थे, वादे कभी किए ही ना थे। तुम्हारा ये रूप देख के यूं लगता है कि तुम्हारे तन पे बिग मैन का नाम लिखा हुआ है। नहीं देव, मेरी आत्मा पे सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है, सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है। ये झूठ है, ये गलत है। तुमने मेरी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दिया है, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें जिंदगी का वो ऐश और आराम नहीं दे सकता था जब बिग मैन ने तुम्हें दिया। तुमने अपने प्यार का सौदा करके अय्याशी का सामान खरीदा है। तुम बेवफा हो, बेगैरत हो, बेहया हो। बस करो देव, बस करो। औरत सब कुछ सह सकती है, मगर ये इंसान नहीं सह सकती। अरे तुम क्या जानो औरत क्या चीज होती है? औरत मिटना जानती है, मिटाना नहीं। औरत प्यार करना जानती है, प्यार का सौदा करना नहीं। औरत जिसे एक बार अपना ले वो उसके लिए इंसान नहीं रहता, भगवान बन जाता है। औरत का जिस्म तो बिक सकता है, मगर उसका दिल नहीं बिक सकता। उसके प्यार का मोल नहीं लगाया जा सकता। और मेरे लिए मेरा प्यार, मेरा भगवान सिर्फ तुम हो देव, तुम हो, तुम हो। बदजात, हमें धोखा देने से पहले लोग 1000 बार सोचकर अपने इरादे बदल देते हैं, और तूने इतनी बड़ी जुर्रत करने की हिम्मत की। औरत की सबसे बड़ी हिम्मत होती है किसी गैर मर्द के आगे अपने जिस्म से कपड़े उतारना। जब मैं वो कर बैठी हूँ तो अपने महबूब से मिलने की हिम्मत उसके आगे कुछ भी नहीं। खामोश, 2 टके में बिकने वाली। लगता है आज तेरे दिल में मौत का खौफ नहीं रहा। मौत का खौफ? तू क्या मुझे जिंदा समझता है? मर तो मैं उसी दिन गई थी जिस दिन अपनी मोहब्बत की हिफाजत की खातिर मैंने अपनी गैरत को तेरे आगे डाल दिया था। अब तो ये बेजान जिस्म बचा है, जितना चाहे जुल्म कर ले, पर याद रख उसके बाद भी इस बेजान जिस्म से एक ही आवाज आएगी, मेरा प्यार अमर रहे,
तेरी मोहब्बत अमर रहे, तेरा महबूब सलामत रहे। दीदी, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? होश में होती हूँ तो देव को भूल नहीं पाती, नशे में होती हूँ तो उसकी याद और बढ़ जाती है। तो चलो दीदी, देव को लेकर गांव वापस लौट जाते हैं। पिगमैन की मर्जी के बगैर ये नामुमकिन है। मुन्ना, मुन्ना बेटे, अरे मेरा राजा बेटा इधर बैठा है। हाँ? ये देख मैं तेरे लिए क्या ला रहा हूँ। पानी की बोतल, ये खाने का डिब्बा, इसमें मिठाई भर कर देंगे। ये सब किताबें, मेरा बेटा पढ़ लिखकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा, डॉक्टर बनेगा। चल ये सब चीजें तेरी मम्मी को दिखाते हैं, खुश हो जाएगी वो भी। क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? मुन्ने के लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं आपने, मगर आपके सपने पूरे नहीं होंगे, नहीं होंगे। ऐसा क्यों कर रही हो तुम? टीचर ने कहा है इस शहर में उनके स्कूल का बहुत बड़ा नाम है। वहां सिर्फ इज्जतदार घरों के बच्चे पढ़ सकते हैं, एक स्मगलर का बच्चा नहीं पढ़ सकता। हमारा मुन्ना नहीं पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। तुम में से प्रिंसिपल कौन है? मैं हूं प्रिंसिपल। क्या चाहते हो अजीत सिंह? जवाब उस सवाल का जो मेरी पत्नी से स्कूल में पूछा गया। मैं पूछता हूं, आपके स्कूल में कोई स्मगलर का बेटा नहीं पढ़ सकता? आपके स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं, क्या उनके माँ बाप दूध के धुले? ठीक है, मैं बदमाश हूं, स्मगलर हूं, लेकिन मेरा बेटा तो मासूम है। प्रिंसिपल, इससे पहले कि वो जुर्म के अंधेरों में गुम हो जाए, मैं उसे तालीम की रोशनी से जगमगाना चाहता हूं। अजीत सिंह, मत भूलो कि तुम्हारे कर्मों की परछाई तुम्हारे बेटे के साथ चलेगी। जो सवाल मेरे स्कूल में तुम्हारी पत्नी से पूछा गया, कल वही सवाल बड़ा होकर तुम्हारा बेटा तुमसे पूछेगा। क्या जवाब दोगे तुम उसे? तुम्हारे बुरे कर्मों की कालिख तुम्हारे बेटे के माथे का कलंक नहीं बन जाएगी? वो एक स्मगलर का बेटा है, क्या ये बात उसके सर को शर्म से नहीं झुका देगी? कभी तुमने ये भी सोचा है कि तुम्हारे कर्म औलाद के रास्ते में फूल बिखेर रहे हैं या कांटे? क्या डायलॉग मारता है प्रिंसिपल। मैं तुम्हारे लफ्जों के हेरफेर में आने वाला नहीं। एक बात सुन ले प्रिंसिपल, अगर मेरे बेटे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिला तो मैं ये स्कूल बंद करा दूंगा। यहाँ किसी का बेटा पढ़ने नहीं आ सकेगा। अरे आप आ गए? क्या कहा प्रिंसिपल ने? मुन्ने का एडमिशन हो गया? यही पूछते पूछते मुन्ना भी सो गया। एक कप चाय ले आओ मेरे लिए। अजीत सिंह, मत भूलो कि तुम्हारे कर्मों की परछाई तुम्हारे बेटे के साथ चली। वो एक स्मगलर का बेटा है, क्या ये बात उसके सर को शर्म से नहीं झुका देगी? कभी तुमने ये भी सोचा है कि तुम्हारे कर्म औलाद के रास्ते में फूल बिखेर रहे हैं या कांटे?